टेंशन ना सिर्फ मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है बल्कि फिजिकली भी इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है। गल्फ के चीफ फिजिशियन का कहना है कि 70% पेशेंट्स जो उनके पास आते हैं वो अपने आप ही ठीक हो सकते हैं अगर वो अपने फियर और वरी से छुटकारा पा ले तो। आजकल सारी कंपनी ऑर्गेनिक फूड एंड जिम एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, बट क्या कोई इस पे फोकस करता है कि आपकी टेंशन को कैसे कम किया जाए? क्या आप खुद कुछ ऐसे फोकस स्टेप लेने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपकी टेंशन्स कम हो सकती हो? ये एक बुक है जिससे हमें अपनी चिंताओं को कम करने का और जिंदगी जीने के कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का पता चलेगा। इसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके ऑथर डेनियल कार्नेगी है जो बेस्ट सेलिंग ऑथर में से भी जाने जाते हैं। चलिए फिर इस बुक में लिखी गई टेक्निक्स को देख लेते हैं। लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। थॉमस कार्लेल का कहना है कि इन 21 वर्ड्स ने उनकी जिंदगी को परेशानियों से मुक्त करने में बहुत हेल्प की है, और वो वर्ड्स हैं: Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. इस चीज को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है इस बुक में। अपने लाइफ को एक आवर ग्लास मतलब जो रेत की घड़ी है उसकी तरह समझे, जिसमें हजारों रेत के दाने ऊपर हैं, पर वो एक एक करके ही बीच के छेद से नीचे जा सकते हैं। उसमें चाहे आप और मैं कितनी भी कोशिश कर लें, एक से ज्यादा एक टाइम पे नहीं जा सकता। अगर ऐसा करना है तो हमें ग्लास को तोड़ना ही पड़ेगा। इसमें रेत के दाने सुबह से लेकर रात तक किए जाने वाले कामों को दर्शाते हैं, बट अगर हम एक टाइम पे एक से ज्यादा काम पे ध्यान देंगे तो वो हमारे मेंटल और फिजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश के बराबर है। आपसे अधिकतर ये क्वेश्चंस तो जरूर किए जाते होंगे दैट व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, और हम सब लाइफ के गोल को भी बनाते हैं, बट आज के दिन में क्या अचीव करना है इसका गोल सेट नहीं करते। तो ऑथर बोलते हैं कि आप आज पे फोकस करें। आपके लिए लाइफ का मतलब बस ये 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करने का होना चाहिए। आपको बस आज को जीना है। इमेजिनेशन कैन ऑल्सो बी अ रीजन ऑफ योर वरीज। एक रिसर्च के हिसाब से इंसान लगभग 12,000 से 60,000 थॉट एक दिन में सोचता है, जिनमें से 80% नेगेटिव होते हैं और 95% तो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं। इनमें से कुछ थॉट तो पास्ट के होते हैं और कुछ फ्यूचर की चिंता के। ऑथर का कहना है कि हम पास्ट के लिए बहुत रोते हैं, बट सच्चाई है कि पिछले 20 सेकंड पहले क्या हुआ है हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो वो अपने पास्ट को एनालाइज करके अपनी मिस्टेक से सीख सकते हैं, जो हमारे प्रेजेंट को कंस्ट्रक्टिव बनाने में हेल्प करेगी। हम अपने दिमाग में इतनी सारी खिचड़ी पकाते हैं, जैसे कि कल बारिश हो गई तो, परसों अगर ट्रेन कैंसिल हो गई तो क्या करेंगे। इस बुक में कितने ही एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इंसान फ्यूचर के इतने सारे इवेंट्स को लेकर परेशान रहता है, जिसमें से आधे से ज्यादा इवेंट तो उनके लाइफ में कभी अकर ही नहीं होते हैं। इसमें ऑथर ने एक मैजिक फॉर्मूला के बारे में बताया है, तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो कि एक्चुअली में हम टेंशन ले क्यों रहे हैं, इसलिए पहले लिखें कि आपकी टेंशन की वजह क्या है। विलेज एज कैरियर बताते हैं कि अगर आज आप किसी भी सिचुएशन को लेकर परेशान है तो ये फॉर्मूला यूज करके देखें, जो उन्होंने 3 स्टेप में बांटा है। पहला स्टेप, अपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें और लिखें कि इसमें सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। लाइक अगर आपकी आज जॉब चली गई तो इसमें सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है। क्या आपको खाने को नहीं मिलेगा, या जॉब जाते ही साथ आप अगले दिन मर जाएंगे। इसी हिसाब से आप किस सिचुएशन में जो भी वर्स्ट कंडीशन है वो आप लिख लें। दूसरा एक स्टेप है एक्सेप्टेंस। अब आपको पता चल गया है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो अब इसके बाद इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है, now invest your time and energy on improving your worst situation। वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद अब आप अपना पूरा एनर्जी उस सिचुएशन को सही करने में लगा सकते हैं। जब हम वर्स्ट सिचुएशन को लिख लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग 10 जगह भटकता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ आसानी से लगाया जा सकता है। जब तक हमारा दिमाग सिर्फ टेंशन लेता है तो वो बस वहां से यहाँ घूमता रहता है और उनकी कंसंट्रेट करने और डिसीजन लेने की शक्ति भी कम हो जाती है। इस स्टेप
स्टेप्स में आप पॉइंट्स लिखिए कि मैं क्या-क्या स्टेप्स ले सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जितने भी तरीके आप लिख सकते हैं लिखिए और उन स्टेप में से जो अभी तुरंत लिए जा सकते हैं उन पे एक्शन लेना स्टार्ट करें। बट अभी भी बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरी टेंशन इस मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती है, तो उन लोगों के लिए भी सॉल्यूशन बताया है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। कीप योरसेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी करना भी अपने चिंताओं से दूर रहने का एक सॉल्यूशन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब आर्मी के साइकाइट्रिस्ट ने ये फॉर्मूला अपनाया था। जब लोग बैटल लड़के आते थे तब डॉक्टर उन लोगों को इतना बिजी शेड्यूल में रखते थे जैसे कि फिशिंग, हंटिंग और बहुत सी चीजें जिसमें कि उन लोगों का ध्यान बैटल में हुए टेरिबल एक्सपीरियंसेस पे जा ही ना पाए और ना वो लोग उनकी टेंशन ले। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को इतना बिजी कर लें कि आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देने का मौका ही ना मिले। रिसर्च कहता है कि हमारा माइंड एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, इसलिए माइंड आप जो काम कर रहे हैं उस पे लगा होगा तो सेम टाइम पे आपके प्रॉब्लम्स पे नहीं जा सकता। इसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें वो काम करना है जिसमें हम मेंटली प्रेजेंट रहें। कुछ काम में मेंटली एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि बर्तन धोने में, डस्टिंग करने में, क्योंकि आप अगर ये काम रोज के बेसिस पे करते हैं तो ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। इसलिए वो काम करें जहां आपकी कॉन्शियस माइंड की जरूरत हो। टेक रेस्ट। आपको पता है कि आप थकान क्यों महसूस करते हैं? हम में से बहुत लोग फिजिकली कम काम करते हैं और मेंटली ज्यादा। इंसान अगर लगातार 6 से 12 घंटे मेंटली काम करे तब भी वो थक नहीं सकता है, पर फिर क्यों हम थका हुआ महसूस करते हैं? ऑथर का कहना है कि इमोशनल फैक्टर्स लाइक जल्दबाजी, टेंशन लेना, आलोचना, बेचैनी और बोर्डम और इन्हीं जैसे सारे नेगेटिव इमोशंस आपके बॉडी में थकान प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। एक बार एक स्टील के फैक्ट्री में लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये पाया गया कि अगर 1 घंटे में 34 मिनट्स वो आराम करते हैं और 26 मिनट्स काम करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा हो सकती है। इसलिए रेस्ट लेना जरूरी है। अगर आप फ्रीक्वेंटली रेस्ट लेते हैं तो आप अपना काम ज्यादा एनर्जी और फोकस के साथ कर सकते हैं। अगर शाम को 1 घंटा खाना खाने से पहले सो सकते हैं और 6 घंटा रात की नींद ले तो वो लगातार 8 घंटे सोने से अच्छा होगा। एज ए ह्यूमन जब हम हेल्प करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि सामने वाला हमें अच्छा मानेगा या फिर हमें थैंक्स तो बोल ही देगा। और बहुत बार तो आप इसलिए टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और बदले में उसने आपके लिए कुछ नहीं किया, ऊपर से एक थैंक्स तक नहीं बोला। ऑथर का कहना है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उनसे वापसी की उम्मीद ना रखें, बल्कि ये ट्रिक आप अपनी चिंताओं को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक स्टोरी है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था, जिसको कॉन्टेस्ट का टाइटल था हाउ आई कॉन्क्योर्ड वरी। इसमें एक लड़का होता है जिसकी बचपन में ही मम्मी और पापा की डेथ हो जाती है और वो अनाथ हो जाता है। उसके बाद इस लड़के को किसी फैमिली ने ले लिया होता है। ये बच्चा बहुत इनसिक्योर फील करता है और जब ये स्कूल जाता है सारे बच्चे इसका मजाक बनाते हैं, उसे अनाथ कहते हैं। तो जब वो घर जाता है तो वो बहुत रोता है। तब जिस लेडी ने उसे अपने घर में रखा था वो उस बच्चे को एडवाइस देती है कि अगर आज से तुम ये कोशिश करो कि वो लोग जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं तुम उनमें इंटरेस्ट लेने लगो और देखो कि तुम उन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो। इस एडवाइस ने उस लड़के की लाइफ बदल दी। जब हमारा ध्यान दूसरों की भलाई और हेल्प में लगा होता है तो हम अपने बारे में भूल जाते हैं और हमसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे ईगो हमें हर्ट नहीं करती। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे इंसान का बस नहीं चलता, तो ऑथर का कहना है इसलिए प्रेयर भी एक तरीका है अपने टेंशन्स को कम करने का। एक्चुअली आज के टाइम में जरा साइंस एंड प्रूफ पे ज्यादा बिलीव किया जाता है। इसमें ऑथर ने किसी रिलीजन को फॉलो करने को जोर नहीं डाला है, बल्कि ये कहते हैं कि हम एटलीस्ट ये बिलीव तो रख ही सकते हैं कि हमसे बड़ा कोई है जो हम सबको क्रिएट करता है और थ्रू आउट द लाइफ हेल्प भी करता है।
इससे हमें एक सिक्योरिटी सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और हमारे साथ कोई है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा हर सिचुएशन में। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी टेंशन आती हैं जो आप या कोई भी इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। उन सिचुएशन में अगर आप सब कुछ गॉड पर छोड़ करके उन पे बिलीव करते हैं तो शायद आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि प्रे करने से आपकी टेंशन कम होती है। हम जब प्रे करते हैं तो हम अपनी विशेस को एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलते हैं, तो एटलीस्ट हम क्लियर करते हैं कि हमें एग्जैक्टली लाइफ से चाहिए क्या। दूसरी अच्छी बात प्रेयर की ये होती है कि इससे हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से अपना दुख या बातें शेयर कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम किसी से बोल नहीं पाते, चाहे वो कितना भी क्लोज हो। सो आई थिंक वो चीज हम प्रेयर के थ्रू शेयर कर सकते हैं या इवन उनको कहीं लिख कर भी थोड़ा हल्का महसूस किया जा सकता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। 90% चीजें हमारी लाइफ में सही हैं और लगभग 10% चीजें परफेक्ट नहीं है। अगर आपको खुश रहना है तो उन 90% पे फोकस करें। लोगन पियर्सन स्मिथ ने बहुत ही अच्छा कहा है कि हमें लाइफ में दो चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला, जो आपको चाहिए उसे पाने की कोशिश करें और दूसरा, उसको पा लेने के बाद उसको एंजॉय करें। पर बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरी चीज करते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें वो बताते हैं कि अगर कोई बोले कि आप अपना हाथ काट करके दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको $1 मिलियन दूंगा, तो क्या आप दे देंगे? ऑफ कोर्स नहीं। और एक्चुअली में जब हम सड़क पे किसी ऐसे इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं कि बेचारा अपनी लाइफ कैसे जीता होगा। इसलिए आपको भी समझना चाहिए कि आपके पास कितना कुछ ऑलरेडी है, तो अपने ब्लेसिंग्स पे ध्यान दें। तो ये जरूरी है कि दिन में एक टाइम फिक्स करें अपने सारे ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए, क्योंकि फिर आपका दिमाग आपके लाइफ में चल रहे पॉजिटिव थिंग्स पे ज्यादा ध्यान देगा एज कंपेरिजन टू नेगेटिव थिंग्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बुक जरूर पढ़ें। इससे आपको लाइफ में अपने टेंशन्स को कम करने का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर टाइम।